तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए एंड मज़ेदार वीडियो में। तो इस बार हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि है एक जूलॉजी का चैप्टर, मतलब बायो का चैप्टर। तो इसमें हम लोग का जैसे कि जो देते हैं वो क्या है, एनोटेटेड एनसीईआरटी, जिसमें हर एक लाइन, मतलब एनसीईआरटी का हर एक लाइन तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इसीलिए तो मैं पहले ही बोल देता हूँ यहाँ पर जो येलो कलर से मार्क किया हुआ है वो है इम्पोर्टेंट लैंड, और बाकी यहाँ से जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है वो होता है नीट का पीवाईक्यू। अगर आप लोग बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, नीट के कर रहे हो तो उसका तो पीवाईक्यू है इसमें, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए तो वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पर पहला पेज है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोला तो नहीं है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, क्या क्या होता है वहाँ पर लिखा हुआ है। देन यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कैसे होता है, जैसे कि एमीबॉयड मूवमेंट होता है, सिलियरी मूवमेंट होता है, देन लिम्स, जॉ, टंग, इनके यूज़ करके कैसे मूवमेंट होता है। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में है। तो जैसे इंट्रोडक्शन के बारे में है, तो पहला है मसल के बारे में, जैसे कि फ्लैजेलर मूवमेंट है। तो यहाँ पर है स्केलेटल मसल। मसल तीन हिस्सों में है, एक है स्केलेटल मसल, एक है विसरल मतलब स्मूथ मसल जो होता है, और एक होता है कार्डियक मसल। तो यहाँ पर तीन हिस्सों में बटा हुआ है। तो इनके बारे में एक और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी, मतलब वहाँ पर तो है ये वाला, तो वहाँ पर इससे अच्छे तरीके से बोला हुआ है। तो मेरा काम है एनोटेटेड प्रोवाइड करना, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकता। देन यहाँ पर जाता है फेसिकल फेसिया, यहाँ से देख सकते हो नीट का पीवाईक्यू आ चुका है। ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में या फिर नीट के वो जो एग्ज़ाम होता है उसमें आ जाता है। नीट का एग्ज़ाम मतलब इंस्टीट्यूट के जो एग्ज़ाम होता है ना, तो टेस्ट होता है उसमें आता है। तो देन यहाँ पर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ से कैल्शियम आयन, यहाँ से पीवाईक्यू है। मैं बार बार बोलूँगा नहीं, पहले ही मैंने बोल दिया कि ग्रीन कलर से पीवाईक्यू है। देन यहाँ पर देखो एक्टिन है एंड मायोसिन है। देन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जेड लाइन, एम लाइन, आई बैंड, इनके बारे में दिया हुआ है। देन इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, कैसे ये स्ट्रक्चर है, एक्टिन, मायोसिन। तो ये है ग्लोब्यूलर हेड, जो कि एटीपेस के लिए काम करता है। देन यहाँ पर कैसे वो मैकेनिज़्म है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, तो उसको ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है ये पूरे हिस्से में। तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अच्छे से याद करना पड़ता है। याद नहीं मतलब जस्ट इन्फॉर्मेशन याद करने वाला, एग्जाम्पल जैसे याद करते हो वैसे तो नहीं, मतलब इसको समझना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जेड लाइन, यहाँ पर ए बैंड, आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, इन सब के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो मायोग्लोबिन के बारे में दिया हुआ है। एरोबिक एंड एनारोबिक जो होता है, जो लैक्टिक एसिड आँखों में जम जाता है, मतलब बहुत ही फास्ट यूज़ होता है उसके, यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे तो वो समझ जाओगे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। इसमें से पूरा ये वाला मैंने याद किया था, एंड आप लोगों को भी अगर चाहो तो याद कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो याद कर लेना चाहिए। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मैं बाकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो एक्सियल है और एपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप लोग जाओ थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर ये जो डाटा है ना 14, 22 बोन कैसे कैसे होता है, ईयर ऑसिकल, सब ये वाला डाटा याद करना पड़ता है। इसके लिए ट्रिक शायद नहीं है इसका कोई ट्रिक, इसको जस्ट नॉर्मली याद करना पड़ता है, मैं फिर भी मैं ट्राई करूँगा। देन इसके बाद आप लोग देखो स्टर्नम के बारे में दिया हुआ है। देन यहाँ से जैसे 1 से 7 तक होता है ट्रू रिप, देन आता है 8, 9, 10 जो कि है फॉल्स रिप, और बाकी 11 और 12 जो होता है वो फ्लोटिंग रिप्स होता है। देन इसके बाद आप लोग नीचे जाओगे, यहाँ से आ चुका है अच्छा वाला पीवाईक्यू, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, इनके बारे में भी दिया हुआ है। फैलेंजेस है,
मेटाकार्पल है, कार्पल है, इन सब के बारे में दिया हुआ है। देन ये वाला डायग्राम आप अपने बॉडी से ही रिलेट कर सकते हो ना। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है क्योंकि इसमें खुद के बॉडी के बारे में कहाँ पर कौन सा बोन है उसके बारे में जाना जाता है ना। इसके बाद आते हैं ये वाला, जैसे जॉइंट्स। यहाँ पर जॉइंट के बारे में देखो, जैसे फाइब्रस जॉइंट जो हिल नहीं सकता, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, उसके बारे में दिया हुआ है, जो कि है क्रेनियम। देन यहाँ पर है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। देन यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, जो चाहे कर लो, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एंड ग्रीन से ग्रीन हो चुका है। एंड देन इसके बाद आप लोग देखो डिसऑर्डर कैसे होता है, मायस्थेनियस ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटेनी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, इन सब के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो ऐसे याद करने का जिम्मेदारी तो आपका ही है ना, क्योंकि मैं जितना भी बोलूँ पढ़ना तो आपको ही है। तो इसके बाद हम लोग पहले जाते हैं जहाँ से हम लोग क्या मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट के बारे में आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ। तो आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि पूरा 11th एंड 12th का जो NCERT है वो मैं ऐसे ही करके अपलोड करूँगा। एंड इसके अंदर जितने भी ट्रिक होता है मैंने याद किया है, मेरे टीचर ने मुझे याद करवाया है, हर एक ट्रिक मैं याद करवाऊँगा, मतलब ट्रिक लाऊँगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ट्रिक ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाएगा, कभी कभी, मतलब कुछ सभी में नहीं होगा, कुछ में तो ऐसा ही है। देन कुछ ऐसा होता है कि आपको हर एक चीज़ों के पहले लेटर को याद करना पड़ेगा, तो जिससे कि आप लोगों को सीरीज़ वाइज पूरा उसको याद कर सकोगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजी में होता है। ओके, मैं उसके लिए भी इंतज़ाम कर रहा हूँ, मतलब लगभग कल या परसों वो वाला वीडियो आ जाएगा। और यस्टरडे कोई वीडियो नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने स्क्रीनशॉट के लिए भी बंदोबस्त कर दिया है, आप लोग जो चाहे कर सकते हो, यूट्यूब से करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, जो चाहे करो, बस पढ़ना है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आप इन्जॉय किए होंगे वीडियो को। मेरा वॉइस इतना कुछ अच्छा नहीं है, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो थैंक यू एवरीवन। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या फिर जो चाहे कर सकते हो। मैं और क्या ही बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच।